गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा कविता क्रमांक 2 फूल और कांटे। फूल और कांटे कविता के कवि है अयोध्या से उपाध्याय हरिओम। इनका जन्म है 1865 आजमगढ़, मृत्यु 1947। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधकिला फूल, प्रेम कांता आदि। इनका परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मृदुन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। बराबर ना, अपने कर्मों से ही मनुष्य बड़ा बनता है। तो देखते हैं बच्चों आगे कविता है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखते फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है ना। देखो बच्चों आगे क्या है। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मैं यानी बादल। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वाध्याय एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है ना। तो आगे देखते आगे क्या है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरा का है वेद देता शाम तन। वर यानी श्रेष्ठ, वसन यानी वस्त्र, वेद यानी छेदना। देखो क्या कवि क्या कहते हैं। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेदकर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट भी देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। देखो फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। भौर यानी भौरा, अनूठा यानी निराला, निज यानी अपना। देखो कवि क्या कहते हैं। दूसरों और फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस भी पिलाता है, अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से भी मन को प्रसन्न कर देता है। देखो आगे क्या कहते कवि। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। सूर यानी देवता, शीश यानी सिर, कसर यानी कमी। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं आता ना। तो बच्चों इस कविता से हमें सीख मिलती है। हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता बल्कि अपने अच्छे कर्मों से बड़ा होता है ना। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन फूलों की तरह बिताना है, कांटों की तरह नहीं बिताना। कांटा दूसरों को नुकसान देता है तो बच्चों फूल दूसरों को लाभ देता है। तो हमें अपना जीवन फूलों की तरह बिताना है। इस प्रकार फूल और कांटे कविता पूरी हुई। तो आगे देखते हैं इस कविता के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों शुरू करते।
इस कविता के प्रश्नोत्तर। पहला क्या है, देखो, नए शब्द। मेह बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसन वस्त्र, वेदना घायल, भौर भौरा, जी मन, सोहना शोभा देना, सिस सिर, जी की कली खिलना, मुहावरा खुश होना। देखो आगे क्या है, बताओ तो सही तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। फूल का नाम, उपयोग, गंध। तो मैं बताती हूँ फूल का नाम, कमल। उत्तर, फूल का नाम, मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह लाल, गुलाबी, सफ़ेद और कई कई नीले रंग का होता है। यह फूल बहुत सुंदर होता है। कमल का फूल बहुत सुंदर होता है ना। उसके उपयोग, कमल के अनेक उपयोग है। हिंदू देवी देवताओं को, विशेष रूप से महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। कमल के बीजों तथा इसकी पंखुड़ियों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। कमल की जड़ों का मेवा की तरह उपयोग किया जाता है। गंध, इसका गंध कैसा होता है, इसकी भीनी भीनी गंध बड़ी प्यारी लगती है। यह सुगंध मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मधुमक्खियाँ इन फूलों से रस से शहद बनाती है। शहद यानी मध, मराठी में उसको मध बोलते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। आगे क्या है, खोजबीन। आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो, छोटे, मध्यम, बड़े। आगे देखो, वाचन जगत से। संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए, बराबर ना। हर एक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। आगे का प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखो, रात में उन पर डैश डैश चांद भी एक ही सी डैश डैश है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। दूसरा क्या है, प्यार डूबी तितलियों के डैश डैश कतर, भौर का है वेद देता डैश डैश तन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। आगे क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। देखो, पहला प्रश्न है, फूल किनको गोद में लेता है, फूल तितलियों को गोद में लेता है, उत्तर। दूसरा, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती, उत्तर, बड़प्पन की कसर रह जाने पर फूल की बढ़ाई काम नहीं देती। तीसरा, कौन एक सा बरसता है, मेह एक सा बरसता है। प्रश्न चौथा, फूल किसको रस पिलाता है, फूल भौरों को रस पिलाता है। देखो आगे का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्य में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। पहले हम समानार्थी शब्द ढूंढते। समानार्थी शब्द कौन से देखते हैं, पुष्प फूल, मेघ बादल, जल पानी, रास्ता मार्ग। और विरुद्धार्थी शब्द रात दिन, छोटा बड़ा, जय पराजय। उसका वाक्य में प्रयोग। देखो पहला क्या है, पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है, पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। आकाश में मेघ गरज रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में सभी को बादलों की प्रतीक्षा रहती है। 3, वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं, बाढ़ का पानी विनाश लाता है। 4, मार्ग फूलों से भरा है, यह रास्ता आगे बंद है। विरुद्धार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। देखो, कल मैं देर रात तक पढ़ती रही, आज का दिन बहुत शुभ है। मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है, नासिक बड़ा शहर है। भारत माता की जय हो,
वीर कभी पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। तो बच्चों, इस प्रकार फूल और कांटे कविता पूरी हुई और उसके प्रश्नोत्तर भी पूरे हुए। तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।